बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 28.1 का इंट्रोडक्शन मैं कंप्लीट समझा चुकी हूँ। आप लोग पहले प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा और फिर ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। और ये इंट्रोडक्शन में ही शामिल थे, ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, उस पर मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी हम उस थ्योरम की जो है ना वो एप्लीकेशन कर रहे हैं। वो थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे देखेंगे तो समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 28.1 का जो है पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जल्दी जल्दी करवा सकूं, तो मैं लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती, उसके कॉन्सेप्ट समझाने पर फोकस करना चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ज़्यादातर लोगों को भी मैंने ऐसा ही करते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा स्टूडेंट्स का, और ये वाली एक्सरसाइज से ज़्यादा वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी जो कि मैं समझा चुकी हूँ। वैसे ये नहीं कि ये भी अनइम्पॉर्टेंट है, ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं होती जो इम्पॉर्टेंट ना हो या गैर अहम हो, तो आप इसको भी गौर से ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पहला आपके पास, इन फिगर 1.0 पॉइंट ओ इज दिस, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वेयर मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द डायग्राम जिसमें बोल रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल ओ जो है वो मालूम करना है। नहीं 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 नहीं, एक्स मालूम करना है। यहाँ तक कि इस पर अगर आप गौर करें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। हाँ, इसके अंदर भी एक ट्राइंगल आ रहा है, इस तरह हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है थ्योरम 28.1 को फॉलो कर रहा है, ये वाली बात भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलें, एक्स निकालना है तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमें x जो कि एंगल है वो मालूम करना है, तो हम उसे मालूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो x एंगल कहलाएगा। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर एंगल ए ओ बी, एडजेसेंट फिगर ये रही एंगल ए ओ बी। चले, पहले तो मैंने एंगल ए ओ बी नहीं लिखे, मैं लिख दूँ। ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एंगल की बात हो रही है। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, बिल्कुल सेंट्रल एंगल है ये, ऑफ ए बी आर्क ए बी एंड एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, अब ये वाली क्या बात कहना चाह रहे हैं ये लोग, कहना चाह रहे हैं कि एंगल ए सी बी, यहाँ एक्चुअली सी है, तो एंगल ए सी बी और ए बी जो है वो इंस्क्राइब एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए सी बी। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ए सी बी इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। ये तो हम जानते हैं कि जो ए सी बी है ना वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि एंगल ए सी बी सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, या यूं कहें कि एंगल ए सी बी सेंट्रल एंगल का डबल होता है। सही है ना, मतलब दो ए सी बी मिलेंगे तो एक सेंट्रल एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी यही बात करनी है आपने। पहले बोलना है कि एंगल ए सी बी आपको गिवन है 30 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है वो डबल है मेजरमेंट एंगल ए सी बी के, तो इसलिए हमने 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहे हैं कि एंगल सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द कॉर्ड है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना जाती है कॉर्ड है, 27.128 में समझा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो कॉर्ड जो है इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सस्पेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी अदर जॉइंट एंड। मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं आपको, बल्कि इस पॉइंट का यहाँ शामिल होना इतना ज़रूरी भी नहीं है, इसको ऐसा करके कट कर दीजिए। अभी मैं कट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी नहीं है। ओके, अब एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एक्स आपको मालूम करना है। ओ बी ए ये वाला एंगल मालूम करना है, बी सेंट्रल में है, ये आपको मालूम करना है जो एक्स के बराबर है। सही है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओ ए और ओ बी आर इक्वल, ओ ए और ओ बी आर इक्वल, तो इनका एंगल भी क्या होगा, इक्वल। मतलब कि एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए भी इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट को यूज करते हुए आप ये ट्राइंगल, आपको पता है ना ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इस साइड वाले एंगल को अब तो याद हो गया होगा, आपने 27 देखी होगी कि दो साइड इक्वल हो तो इनके एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो मैं यहाँ दोनों की जगह, दोनों एंगल्स की जगह एक्स लिख सकती हूँ। यहाँ तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी एक्स लिख सकती हूँ, तो मैंने एक्स लिख दिया। अब मुझे जो मालूम करना है वो मुझे मालूम करना है ए सी बी। अच्छा, अभी हम जो ट्राइंगल अज्यूम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों एंगल तो मैंने एक्स सपोज कर लिए हैं, और अब इस ट्राइंगल को हम मेजरमेंट एंगल ओ सी बी करेंगे।
सॉरी मेजरमेंट एंगल हम ये कर रहे हैं ना, सेंट्रल एंगल मालूम को, तो हम ए बी एंगल ए ओ बी ही सपोज कर रहे हैं, लेकिन हम ये बता चुके हैं कि एंगल ए ओ बी जो है ना वो 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी के बराबर है। तो मैं यहाँ एंगल ओ बी ए की जगह जो है 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी लिख दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट एंगल ए ओ ए बी, फिर यहाँ है ओ बी ए, और अब जो है ये ए ओ बी की जगह डबल लिखा हुआ। अब 30 डिग्री का डबल आपको करना पड़ेगा, और ये 2x जमा हो रहे हैं तो हो जाएगा 2x, 230 जो 230 हो जाएंगे 60, और 2x यहीं पर 60 यहाँ पर प्लस में इज इक्वल टू के साइड आकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 120 डिग्री आ जाएगा, और फिर आप डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपने सपोज कौन सा ट्राइंगल किया था, ये वाला ए ओ बी। अब फिर से करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए भाई, एंगल ए सी बी आपको दिया हुआ था जो कि 30 डिग्री था। ठीक है, आपको ये पता है, अभी थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल ए ओ बी जो है ना वो 2 एंगल ए सी बी मिलकर होता है, तो आपने लिख दिया 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी। ठीक है, अब आपने ये वाला ट्राइंगल सपोज किया ए ओ बी। इस ट्राइंगल में दोनों एंगल क्या तीनों एंगल ही आपको गिवन नहीं थे, लेकिन आपको ये पता है कि ए ओ बी जो है इसका डबल है, तो आपने एंगल ए ओ बी जो है मेजरमेंट एंगल ए सी बी का डबल लिख दिया। और इन दोनों को x और x क्यों सपोज कर लिया, क्योंकि साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल, तो 2 थ्योरम अप्लाई, 2 पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं इस पर, और बाकी तो सिंपल सॉल्यूशन इसका है ही। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस वाले स्टेप के बाद ना आप इस तरह लिखिएगा, मेजरमेंट एंगल ए ओ ए बी, मेजरमेंट कहाँ गई, चलो मैं लिख देती हूँ एम एम, और एंगल ओ बी ए और ए ओ बी, और फिर बोलेगा भाई ये दोनों एक्स के बराबर है और ये मेजरमेंट एंगल ए सी बी का डबल है, एंड देन 30 डिग्री, और आगे सॉल्व करेगा। ये ज़्यादा बेटर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड एक्स वेयर मेजरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक्स ये वाला एंगल है, और क्यू आपको इसी के अपोजिट एंगल जो है वो दिया हुआ है जो कि 50 डिग्री है। सही है स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि इन द एडजेसेंट फिगर एंगल क्यू ओ आर इज द सेंट्रल एंगल। बिल्कुल सही है, क्यू ओ आर इज द सेंट्रल एंगल ऑफ क्यू आर, एंड एंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब एंगल। एंगल पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर इसके अंदर है तो इंस्क्राइब एंगल है। ठीक है, खैर ये बात ना भी लिखें चलेगा, सिंपल करते हैं इसको, यहाँ से करते हैं हम इसको जो हमें गिवन है। ठीक है, हम लिखेंगे बस कि एंगल क्यू हमें गिवन है जो कि 50 डिग्री है, और एंगल एक्स हमें मालूम करना है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे भाई एंगल क्यू ओ आर जो है वो क्यू ओ आर सेंट्रल एंगल है। तो आप लोग ये बात जानते हैं ना कि एंगल क्यू ओ आर, अगर एंगल क्यू ओ आर सेंट्रल एंगल है, ये वाले एंगल की बात हो रही है, बता दूं मैं, ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है ना ये इसका हाफ होगा। ये यूं कह सकते हैं कि ऐसे एंगल पी क्यू आर 2 मिलेंगे ना तो एंगल क्यू ओ आर बनेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें एंगल जो है वो मालूम करना है, एंगल आर मालूम करना है ना, तो पी आर ओ मालूम करना है एक तरह से। तो आप लोग लिखें एंगल क्यू पी आर जो है वो हाफ है। सही है, एंगल क्यू पी आर जो है वो हाफ क्यू ओ आर के बराबर है। सही है, हम डबल बोलते हैं ना इसको, तो 2 समझो जो यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, यहाँ आ गया डिवाइड में। अब आपको एंगल क्यू ओ आर तो गिवन है, क्या है एंगल क्यू ओ आर 240 डिग्री, वो आपने यहाँ लिखा, 2 से किया डिवाइड तो आपके पास आ गया एंगल क्यू पी आर, मतलब कि ये वाला एंगल आ गया आपके पास। सही है, ये एंगल कितना आया 120 डिग्री। आपको पता है ये ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 27.1 में मैंने अच्छे से समझाया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है तमाम एंगल के 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ओके, दिख रहा है आपको लिखा हुआ सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब आपने कर लेने हैं तमाम एंगल के सम। ये एंगल के सम कैसे आए हैं देखिए भाई, वही एंगल आप एक एक एंगल को सपोज कर सकते हैं। पी क्यू आर पी क्यू ओ लिखा है ना, इसको ध्यान में रखें पहले आप। अब देखें, पहले आपको पी क्यू आर चाहिए, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू ओ एंगल पी क्यू ओ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर एंगल दूसरा एंगल कौन सा है हमारे,
QPR तो ये वाला एक एंगल हो गया, इसको हम पहले कर चुके हैं PQO कह के, अब QPR ये है। इसी तरह PRO ये R वाला एंगल हो जाएगा और ROQ बोलेंगे QOR ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इन चारों एंगल का करना है आपको सम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है QPR, PQO, QOR, ORP। बस सेंट्रल एंगल आने चाहिए PQOR, सेंटर में आ रहे हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल QPR आपने निकाला है अभी 120 डिग्री है, एंगल PQO आपको गिवन था जो कि 50 डिग्री है, और एंगल QPR और QOR को 120 डिग्री क्यों लेंगे, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स हैं। सही, इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो। अब ना एक काम करें, ये जो 120 डिग्री आया है ना एंगल QOR, ये आपने को टर्मिनल वाले मेथड से निकालना है। को टर्मिनल वाले एंगल मैंने ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था कि अगर आपको को टर्मिनल एंगल निकालना हो तो आप 360 से माइनस कर देंगे। तो 360 से किसको माइनस करेंगे, 240 को माइनस करेंगे। पिक्चर नजर आ रहा होगा आपको 240, इस 240 को आप 360 से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। को टर्मिनल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको बस करना क्या है, इन तीनों को करना है सम, और ये यहाँ पे है ऐड में, तो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 360 से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास x आ जाएगा जो कि एंगल आपको क्वाड्रिलेटर ने गिवन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। को टर्मिनल एंगल वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। आप कह रहे हैं कि फिगर 3 है ये, जिसमें पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्किल है, फाइंड x प्लस वाई वैन मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल 30 डिग्री। अब एंगल D जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि 30 डिग्री है, ठीक है, और x प्लस वाई आपको मालूम करना है। मतलब पहले x और y एंगल आ जाएंगे तो खुद ब खुद x प्लस वाई आ जाएगा। ये देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन होती है। ये एंगल जो है वो x है और ये वाला एंगल जो है वो y है। डायग्राम देख के तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, ये हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। अभी जो ये ट्रायंगल बाहर निकल रहा है ना, इसको करें जरा सा इग्नोर। चलो भाई अब देखिए क्या करना है। लिखा हुआ है कि एंगल सी एंड एंगल डी आर द टू एंगल्स, ठीक है, बता दिया आपकी मेहरबानी। एंगल सी एंड एंगल डी आर द टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, ये एंगल जो है वो सेम सेगमेंट में है। अब सेम सेगमेंट किस तरह का होता है ये मैं आपको बताऊं। चलें, अब क्या है कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी और ए डी बी बराबर क्यों है, क्योंकि वो सेम सेगमेंट में है। देखें पहला क्या है, एंगल, इससे करती हूँ जरा शेडो ना है, ए सी बी मतलब कि ये वाला एंगल, और ए डी बी ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर हुए। सेगमेंट में समझा चुकी हूँ, और बराबर होते हैं एंगल, ठीक है। 30 डिग्री है तो इसका मतलब अभी तो आपको एंगल ए डी बी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल ए सी बी अभी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका हो गया काम खत्म, इससे जाए भूल। अब वही जो आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, थ्योरम सीखा हुआ है, उसी को देखेंगे। एंगल ए सी बी ये एंगल आपको दिया हुआ है और आपको एक्स वाई इस ट्राइंगल के हिसाब से एंगल मालूम करना है। अब तो आप पढ़ चुके हैं बहुत बार कि ये जो एंगल ए सी बी है ना, ये एंगल ए ओ बी का हाफ होता है, या यूं कहे कि एंगल ए ओ बी एंगल ए सी बी मिलाकर बनता है। तो यहाँ मैंने यही लिखा है, तो यहाँ भी ऐसा ही लिख दिया गया है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी। सही है। अब क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ए सी बी तो आपको 30 डिग्री के बराबर दिया है, तो इसको अगर आप डबल कर देंगे, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी आ जाएगा जो कि है 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल आपके पास आ गया है, आपको मालूम करना है एंगल ए और एंगल, बल्कि नहीं एंगल ए ही आ जाएगा तो काफ़ी है। तो ये जो आपके पास आ गया है, तो ये इसका मतलब एक्स आ गया आपके पास। सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल। एंगल एक्स जो आपके पास आ गया है। अब क्या है, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू, सी ए ओ कौन सा एंगल है पहले मैं आपको ये समझा दूं। और बोला गया है कि एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ और एंगल ए ओ बी। अब ये कौन सी कंडीशन लगाई गई है ये आपको समझाना पड़ेगा, तो पहले मुझे थोड़ी सी डायग्राम आपको शो करनी पड़ेगी। एंगल सी कहाँ दिख रहा है आपको, पहले तो मैं एंगल सी दिखाऊं, ये रहा, ठीक है। एंगल सी ए ओ बोला गया है
कि ये एंगल सी ए ओ बराबर है एंगल ए बी ओ के और ए ओ बी के। अच्छा, ये तो आपको पता था लाइन सेम है, इनकी सेम रेडियल सेगमेंट है, इसलिए दोनों तो बराबर हुए, एंगल ए बी ओ और एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब एंगल सी ए ओ यहाँ पे कैसे आ गया है ये मुझे देखना हो। कोई एंगल सी ए ओ वगैरह नहीं है, मिस प्रिंटिंग या गलत लिखा हुआ है इसमें, बस आपको बताना है एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इनका जो रेडियल सेगमेंट है वो बराबर, रेडियस बराबर है। तो इसके लिए आप एक लाइन ये यूज करेगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोसेल ट्राइंगल बिकॉज सेगमेंट ए ओ बी रेडियस ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। बस आगे ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक मेंशन करेंगे बस आप लोग। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली ये भी कट कर देना है और फिर ये दोनों चीजें लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये दोनों बराबर हैं तो एंगल एक्स तो आपके पास आ गया है जो कि था एंगल ए ओ बी, तो एंगल वाई भी यही होगा। तो आपने लिखना है कि एंगल ए बी ओ जो है वो एक्स है और एंगल बी ए ओ जो है वो वाई है। बिल्कुल, एंगल बी ए ओ जो है वो वाई है और दोनों बराबर है, तो एक्स और वाई दोनों बराबर है, देयरफॉर एक्स एंड वाई दोनों बराबर है 60 डिग्री। तो दोनों को आप जो जमा कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाएगा जो कि होगा 120 डिग्री। रेफरेंसेस में अक्सर मिस्टेक्स होती हैं, बुक मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन चले मैं आपको देख लूँगी। पहले भी मैंने 27.1 में भी जो है इस एक्सरसाइज में करेक्शन की थी, अभी भी मैं करेक्शन कर रही होती हूँ। मुझे जैसे कुछ समझ में आता है कि कोई मिस्टेक है तो मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, पेन वगैरह से लिखने में लाइट नज़र आता है तो इसलिए बुक का यूज़ किया जाता है ताकि आपको क्लियर साफ नज़र आए। अगर कोई राइटिंग समझ में नहीं आ रही होती तो बुक से मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाता है एज कम्पेयर टू राइटिंग, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ रहे हो। बाकी तो आपको पता है कि मैं खुद ही एक एक स्टेप को सॉल्व करके आप लोग को समझाती ही हूँ। स्टूडेंट्स, इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें 2 ही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। क्या अप्लाई हो रहा है, अगर हम फिर से रिव्यू लें तो इस सर्किल को देखें, ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें एक इस तरह का ट्राइंगल है और एक इस तरह का, मतलब एक मेजर आर्क है एक माइनर आर्क है। माइनर आर्क में जो एंगल है सेंट्रल एंगल, उसको बोला गया है कि वो एंगल ए सी बी का जो है वो डबल है। एक कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया गया है और एक कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया गया है कि अगर 2 रेडियस हों, मतलब रेडियल लाइन्स हों और बराबर हों तो इनके एंगल भी बराबर होते हैं। इसी बेस पर तीनों क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया गया है। इसके आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी कोशिश करूंगी कि आपको सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर दूं, और वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि हमें अप्रिसिएशन मिलती है। मैं इतनी ग्रोइंग नहीं हूँ, शायद कुछ एरर्स हो, मिस्टेक्स हों, और उनको करेक्ट कर लिया करें। अपने आप को मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रही होती हूँ डे बाय डे। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।